दोस्तों ये जो बिंद क्षेत्र है यहाँ पर एक से एक रहस्यमय चीज़ें हैं। यहाँ पर सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर इसमें कई युगों का इसमें संगम है। और भगवान राम जब यहाँ आए थे पिंडदान करने के लिए, जब उन्हें लगा कि हमसे ब्रह्म हत्या हो गई है, तो यहाँ पर जब आए थे तो पिंडदान किए, तो उनको माँ सीता को जब प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ पर एक जल कुंड की स्थापना की और तब से यह सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या खास बातें हैं। आइए आपको ले चलते हैं। ये वही सीता कुंड है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यही कुंड है, इसका जल आ रहा है। महाराज श्री इसके बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा भगवान जब वनवास के बाद आए हैं ना जी, तो उनको ब्रह्म दोष लगा जी, वो ब्रह्म दोष छुड़ाने के लिए उन्होंने गया करने के लिए निकले। तो पहला निदान अपने घर सड़क किनारे किया, जी, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद में, तीसरा यहाँ रमा गया है श्रीपुर घाट है, वहाँ पर आज भी शिला है वहाँ। और माँ यहाँ पर शक्ति द्वारा जल निकाल के मतलब पूर्वजों को जल दिया, जल पिलाया। चौथा काशी, वहाँ गया, 5 जगह गया किया। और सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की। सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना वही भगवान राम के द्वारा की गई थी, सीता जी के द्वारा सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई। ये वही सिद्धेश्वर महादेव हैं। जब पिंडदान माता जी ने किया था तो यही भगवान शंकर के जी इनको साक्षी मान के किया जी। और यही जल महाराज वो आगे कुंड में जाता है जहाँ पर सामान्य भक्तों के लिए प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों देखिए, ये वही सीता कुंड है जब भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे त्रेता युग में, और जब उन्हें पिंड दान करना था क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी, जैसा पुजारी जी बता रहे थे उनके अनुसार। तो माँ सीता को प्यास लगी, जब प्यास लगी तो इसी कुंड में उन्होंने जल ग्रहण किया। और ये कुंड तभी तक है। और इस कुंड की मान्यता है कि इस कुंड में जो भी स्नान याद करता है उन्हें समस्त जो है तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। दांत, खाज, खुजली, अन्य तमाम तरह के जो रोगों से मुक्ति मिलती है आपको। यही कुंड की इतनी महात्मा है, ये वर्षों से लोग आते हैं। और श्राद्ध पक्ष में नवमी के तिथिया के दिन जिनके पुत्र नहीं है तो यहाँ स्त्रियां भी पिंडदान करती हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं इसमें बिंद क्षेत्र में हूँ, और बिंद क्षेत्र में त्रिकोण परिक्रमा में आपको मैंने अष्टभुजा, काली खो और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराए। और सीता कुंड की श्रृंखला में एक विशेष संत हमको दिख गए जो अद्भुत संत हैं। तो हम चलते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ जानते हैं सीता कुंड के बारे में और उनसे कुछ बात करते हैं। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमसे बात करने के लिए आपका आभार। महाराज जी, हमको सीता कुंड के बारे में और इस बिंद क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए जरा। ये बिंद क्षेत्र सिद्धपीठ है। ये बिंद क्षेत्र सिद्धपीठ है। यहाँ 3 शक्तियां विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। महालक्ष्मी महाविंध्यवासिनी जो हम आप दर्शन करते हैं वो महाविंध्यवासिनी, वो महालक्ष्मी के अवतार है। दूसरा महाकाली, काली खो में है। तीसरा अष्टभुजा, जिसे हम आप अष्टभुजा कहते हैं, ये माँ सरस्वती है। उपरांत इनको योग माया कहा जाता है। ये 3 देवी का वर्णन हो गया, साक्षात अपने प्रतिमा रूप में है। आप और कहीं जाएंगे तो आपको पिंडियों की दर्शन होती होगी, मगर यहाँ पे बिंद क्षेत्र में प्रतिमा की दर्शन होगी। इसके बाद आप आ गए हैं, ये सीता कुंड है। इसे बोला जाता है सीता कुंड। ये सीताराम का दरबार है। यहाँ तो शांति मिलती है। सीताराम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आ जाने से ही सबसे पहले तो शांति हो जाएगी मन को। उसके बाद यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी यहाँ पे स्वयं आए थे। अगर आज वो नहीं आई होती तो ना आपकी जरूरत थी ना मेरी जरूरत थी। यहाँ मैया आई थी जगदम्बा स्वयं। प्रभु श्री रामचंद्र जी गया पिंडदान के लिए जब चले तो सबसे पहला पिंडदान किया अपने जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे। दूसरा प्रयागराज जो कुंभ का मेला लगता है। तीसरा बिंद क्षेत्र जहाँ आप और हम खड़े हैं। यहाँ पे सीताराम दोनों आए। हम यहाँ के पुजारी हैं, खानदानी वंशावली, आजा दादा कई पीढ़ी देखते हुए चली गई ऊपर। यह स्थान ऐसे ही काबिज रह गया। एक दिन हम और आप भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां दर्शन करेंगे जो प्राचीन है। तो मैया सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ आए और माँ से बोले आप यहीं पे ठहरो, मुझे जहाँ
पिंडदान करना है, मैं जगह तलाश करके आ रहा हूँ। पिंडदान वहीं होता है जहाँ जलाशय होता है, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले मैं जगह तलाश करके आ रहा हूँ, आप यहीं से खड़े खड़े गंगा का दर्शन करेंगे। ये सामने गंगा दिख रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से गए पिंडदान करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे स्थापना किया शिवलिंग का, जिसका नाम है रामेश्वरम। मशान घाट पे उनका नाम है रामेश्वरम। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे शिवपुर, उसका मार्केट का नाम है शिवपुर। प्रभु ने जो स्थापना किया शिवलिंग की, ये शिवलिंग है। और उसके बाद यहाँ पे आए मैया के पास। लोग पहले आवाहन करते थे और पितर आ जाते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है बाबू, सब अपने हाथों से जल देना चालू कर देते हैं। कोई दिया, कोई नहीं दिया, कोई तिल डाला, कोई फूल डाला, कुछ किसी ने तो कुछ भी नहीं डाला, मगर पितरों को जल दिया जाता है। ये पितर का स्थान है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आ जाने से ही शांति हो जाती है मन को। तो जब यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वहां पे जगह देख कर आए तो मैया से बोला, जगदम्बा से, कि चलो मुझे जहाँ पिंडदान करना है मैं जगह तलाश करके आ गया हूँ। मैया ने बोला, प्रभु जिस कार्य के लिए आप आए थे वो मेरे हाथों द्वारा हो गया। उन्होंने बोला, आपके अहोभाग्य, आपके अहोभाग्य, चलो हम फिर से आवाहन करेंगे, फिर पितर आएंगे। तो मैया सीता ने अपने शक्ति से इस जल को पैदा किया, इस कुंड की स्थापना किया, इसी जल से तर्पण किया। यहाँ की 3 चीज धरोहर है, यहाँ की 3 चीज प्राचीन है, बाकी उसी आधार पे ये मंदिर खड़ा है। यहाँ का 3 चीज मुख्य क्या है? मैया के कुंड, मैया की चरण पादुका और शिवलिंग। शिवलिंग वो शिवलिंग है कि दर्शनार्थी हमारे दर्शन नहीं कर पाते हैं बगैर पूछे, बगैर जाने। यहाँ तो अनेकों रंग के यात्री आते हैं, हम किसको किसको बताते चलेंगे। जो कोई मुझसे पूछता है मैं उनको दर्शन कराता हूँ। उनको दर्शन करने से ही शरीर के अंदर अगर कोई पीड़ा होती है तो माता रानी की कृपा से, महादेव की कृपा से तुरंत राहत, तुरंत आराम होता है। ये यात्रियों का रिस्पॉन्स है बाबू, मेरा नहीं। यात्री बोलते हैं कि पंडित जी ऐसा मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैया ने जो शिवलिंग की स्थापना किया तो वो क्यों किया? क्योंकि रामचंद्र जी एक ऐसे राजा थे जो कि हर एक बात की गवाही चाहिए। तो यहाँ मैया के पास तो कोई नहीं है, तो मैया ने शिवलिंग की स्थापना किया कि प्रभु आप गवाही रहिएगा। तो वही रामचंद्र जी आए, बोले कि चलो मैं जगह तलाश कर लिया। तो तीसरा पिंडदान गंगा के तट पर, यहाँ से आप खड़े होंगे तो डायरेक्ट गंगा का दर्शन हो रहा है। तीसरा पिंडदान उन्होंने किया शिवपुर, चौथा काशी, लास्ट 5वां गया। ये बिंद क्षेत्र प्रयाग काशी के मध्य में है। एक तरफ प्रयाग, दूसरी तरफ काशी, बीच में ये मध्य में ये बसा है बिंद क्षेत्र। सब तीर्थों पे पंचकोश परिक्रमा होती है, मगर इस बिंद क्षेत्र में त्रिकोण होता है माता रानी के कृपा से। जय जय मैया। और आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज श्री, एक चीज मन में जिज्ञासा थी कि काशी में कोई भारत में या विश्व में कहीं पाप करता है तो काशी में वहाँ मोक्ष हो जाता है, लेकिन अगर बिंद क्षेत्र में कहीं किसी से पाप हो जाए तो सुनते हैं कहीं इसकी मुक्ति नहीं होती है। कुछ ऐसा उचित प्रश्न आपने किया। काशी में पाप करते हैं तो प्रयाग जाके कटेगा, प्रयाग में पाप करते हैं तो बिंद क्षेत्र कटेगा। बिंद क्षेत्र पाप ब्रह्मा की मोटी हेडिंग में लिखी हुई है। बिंद क्षेत्र में जो पाप करेगा उसका कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट योग माया विराजमान है। जो अष्टभुजा दर्शन करते हैं हम लोग, अष्टभुजा माँ जो बोलते हैं, इनको सरस्वती की उपाधि दी जाती है, उपरांत इनको योग माया कहा जाता है बाबू। ये माताओं का स्थान है। और यहाँ पितृपक्ष, पितृपक्ष में अगर कोई भी पीड़ित है पितृ से, घर में अशांति है, बाधाएं हैं, नाना रकम के कई प्रकार की विधियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, सब कुछ होता है, अकाल मृत्यु भी होती है। तो ये पितृपक्ष में यहाँ आने से माताओं की भीड़ होती है अनसंख्याओं में। पितृपक्ष ज्योतिया के बिहान रामनवमी बोली जाती है, ठीक 9वें दिन, उस दिन माताओं की अनसंख्याओं में भीड़ होगी। वो आएंगे, स्नान करेंगे और स्नान करके अपने पितरों को जल देंगी। साल का 365 दिन होता है, एक दिन ऐसा होता है
जो कि मैया के अंदर से जल मिलता है, चरणों के नीचे से। बाकी दिन सारी पब्लिक जल नीचे पीती है, वहाँ जो कुंड है आपने जो देखा, और यहाँ से जल मैया को स्नान कराया जाता है। और एक दिन, साल का 365 दिन में एक दिन जल मिलता है, वो भी मात्र नवमी के दिन। नहीं राजा रंग फकीर और मैं स्वयं पुजारी वहां से जल पीता हूँ। यहाँ से जल निकाल कर सिर्फ मैया को स्नान कराया जाता है। जय जय। हमारा श्री अंतिम प्रश्न है, नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए सूक्ष्म में हमारे बताए दर्शकों को कि कैसे पूजा अर्चना करें कि माँ को शीघ्रता से प्रसन्न करें, थोड़ा सा संक्षेप में 2 शब्द। ये विंध्य क्षेत्र है, हम माताएं हैं, माता रानी यहाँ उपस्थित है साक्षात अपने प्रतिमा रूप में। यहाँ पे राजा रंग फकीर, लंगड़ा लूला, यहाँ जितने हैं अमीर गरीब सब श्रद्धालु आते हैं। तो 9 दिन के लिए मैया फरहरे पे वास करती है। फरहरे का दर्शन करो आप, वहीं से मुक्ति है। माँ मंदिर के अंदर उसी वक्त जाती है जब श्रृंगारी आ जाता है श्रृंगार करने के लिए, उसी वक्त माँ 1 घंटे के लिए विराजमान होती है मंदिर में। नहीं तो सीधा मैया पताखे पे जाके खड़ी होती, पताका मतलब झंडे पे, झंडे का दर्शन करो, वहीं से मुक्ति है। 9 दिन नहीं मिल रहा है, धक्का धुक्की हो रही है, तो पताखे का दर्शन करो। इसलिए मैया चली जाती है कि लंगड़ा लूला बहरा सारे आते हैं, अमीर गरीब, तो सबको मैया ऊपर से दर्शन देती है पताखे से। महाराज श्री हमसे जुड़े हमारे दर्शकों की बहुत सारी बातें बताई, अपना अपना कीमती समय दिए, मैं इसका आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने तो बताया कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ बाबू, यहाँ का मठाधीश हूँ, इस मंदिर का उत्तराधिकारी हूँ। ये हमारी मंदिर चली आ रही है अनादिकाल की, इसका कोई वर्णन नहीं है कि मैं वर्णन दे दूं। ये अनादिकाल के हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी अगर नहीं आई होती तो हमारी और आपके यहाँ जरूरत नहीं थी। महाराज श्री एक चीज जानना चाह रहे थे कि सीता कुंड में जो है पितृदोष निवारण के लिए और जिन माताओं बहनों के लिए बच्चे और संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या संतान सुख होने के बाद भी बच्चा मर जा रहा है, तो उसके लिए इसका पितृदोष निवारण के लिए क्या महाराज श्री थोड़ा बताएं। जैसे माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, यहाँ तो हमारी कई पीढ़ियाँ देखते हुए हम लोग देख ही रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, और ये देखते हैं कि यहाँ का रिस्पांस मिलता है। हम मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं बाबू, हमें मनुष्यों को कुछ नहीं जानकारी है, सब माँ जगदम्बा बैठी है अम्बे, यही जाने सब कुछ। जैसे माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, किसी को संतान बड़े लेट में होते हैं, किसी को होते हैं तो आधे में ही, अधूरे में ही बिगड़ जाता है कार्य उनका, फिर भी वो निराश हो जाते हैं, फिर दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर ऐसा होता है, कभी कभी कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि माताओं के लिए, बहनों के लिए एक विशेष है कि वो स्नान करती हैं। यहाँ उनके लिए स्पेशल एक रूम बना है, वो बाथरूम है, नहाने के बाद वो कपड़ा चेंज करने के लिए उनके लिए बना हुआ है कि माताएं आए, स्नान करें, और जो वस्त्र पहनकर स्नान करती हैं उस वस्त्र को वहीं छोड़ देती हैं, फिर दूसरा वस्त्र पहनकर तो फिर मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन पूजन के लिए, फिर दर्शन करती हैं। तो यहाँ आने से पितृ का दोष तो कटता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये पितृदोष के लिए ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से चले, 10 संस्कार, पिंडदान, ये सब रामावतार से ही चालू है। मैं तो यही जानता हूँ अभी तक, बाकी आगे की मैया जाने, बाकी और संत लोग बैठे हैं और ऋषि महर्षि बैठे हैं, वो जाने। जय जय माँ। हमसे जुड़े, हमसे बात के बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जय जय माँ।